फिर जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है उसको मालिक अपने आप ही, भगवान अपने आप ही मिल जाता है। अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवा गुरु की मति ले। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं वह जीव गुरु जैसे ही बन जाते हैं, गुरु की मति ले लेते हैं वो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम 18वीं अष्टपदी में समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु जी ने हमें इसमें क्या समझाया है। तो आइए। श्लोक। सतपुरख जिन जानिया सतपुर किसका नाम, जिसके संग से उतरे नानक हर गुण गाओ। तो जिसको प्रभु ने जाना है, जिसने सच्चा गुरु पहचान लिया है, प्रभु को जान लिया है, जो प्रभु के अंग संग है, उसका नाम ही गुरु है। और वो अपने भगवान के गुण गा गा के और उसके साथ सिख भी तर जाते हैं। आगे अष्टपदी में कहते हैं, सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिक्की गुरु दुर्मत मल हिरे, गुरु श्री हर नाम उचरे। कहते गुरु ही अपने सिख की, अपने जीव की पालना करता है। गुरु हमेशा उसके ऊपर दयालु रहता है। जो गुरु के साथ जुड़े रहते हैं वे उनके बुरे कर्म, बुरी आदतों को खत्म कर देता है। उनके मन की जो मैल होती है वो सब धो देता है। फिर जो सिख होता है, जो जीव होता है, वो गुरु के वचनों द्वारा ही हरि का नाम, भगवान का नाम जपता है। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख भी काटते हाटे। कहते फिर सिखों के बंधन, जीव के बंधन काट देता है। गुरु जीव के बंधन काट देता है और उनके हृदय के विकारों को, हृदय पे पड़ी हुई माया मोह की परत को दूर कर देता है। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख भागिए। कहते वो गुरु का सिख बड़े भागों वाला होता है, बड़ा पुण्य जीव होता है, जिसको गुरु नाम का धन दे देता है। सतगुरु सिख की हलत पलट सवारे, नानक सतगुरु सिख जी नाल सवारे। गुरु सिख का लोक और परलोक सब सवार देता है और वो अपने सिख को, अपने जीव को हमेशा अपने साथ रखता है, हमेशा उसकी पालना करता है। आगे कहते हैं, गुरु के गैर सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मानने से। जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं और जो गुरु के घर में आके रहते हैं और अपने आपस को कर कछु न जनावे, हर नाम दे सद गावे, मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवा के कारण वास। ये तो जो अपने आप को कुछ नहीं जानता, सब भगवान का किया हुआ ही जानता है। अब भगवान का नाम हमेशा हृदय में बसाता है, हमेशा उसको याद करता है और अपना मन सतगुरु को दे देता है, अर्थात सतगुरु को बेच देता है। तो उसके सारे कार्य, सारे काम संवर जाते हैं, उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। गुरु उनके ऊपर बहुत कृपा करता है। सेवा करत होए निकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। फिर जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है उसको मालिक अपने आप ही, भगवान अपने आप ही मिल जाता है। अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवा गुरु की मति ले। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं वह जीव गुरु जैसे ही बन जाते हैं, गुरु की मति ले लेते हैं वो। विश्व विश्व गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। जिसके ऊपर गुरु का मन आ जाता है, गुरु अपने मन में जिस दास को बसा लेता है वह दास भगवान की गति को जान लेता है। सो सतगुरु जैसे हृदय हरिनाओ, अनेक बार कुल को वो जान। जिसके अंदर भगवान का नाम है
कहते हम अनेकों बार, भगवान कहते मैं उसके ऊपर बलिहार जाता हूं। सर्व निधान जी का दाता, 8 पैर पार नम्र था। कहते जो सदा ही भगवान का नाम जपता है, हरि के रंग में रंगा रहता है, ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म, एक ही आप नहीं कुछ भरम। वे प्रभु में दास को, गुरु को, गुरु ही प्रभु है, प्रभु ही गुरु है, दास ही प्रभु है, वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। सहज ले न जाए नानक ऐसा गुड़बड़ भागी पाइए, वो एक ही है। हजारों चतुराइयां करके हम कितने भी समझदार बन जाए, हम अपने आप को कितना भी ज्ञानवान समझे, लेकिन उसका पार हम नहीं पा सकते, उसका पार वही पा सकता है। और ऐसा गुरु हमें बड़े भागों से मिलता है, हमारे पिछले जन्म के कर्मों से हमें गुरु मिलता है। तो इसलिए हमेशा नाम जाप करना चाहिए और अपने गुरु का प्यारा बनना चाहिए। तो ये 18वीं अष्टपदी 3 पद यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे हिंदी में अनुवाद के समझेंगे कि गुरु जी ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में वाहेगुरु लिखिए, वीडियो को लाइक करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।